मैं इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारी किस चीज़ की है? हिंदी की क्लास है। किसकी है? हिंदी की। ठीक है, जो हमारी किसके लिए है? यूपी पुलिस वालों के लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों को पता ही है फरवरी में होना है, तो हमें टारगेट क्या हमारा होना चाहिए? फरवरी। ठीक है, टारगेट हमारा क्या है? फरवरी है। ठीक है, और अब आप लोगों को पर डे इस चैनल पर जो हिंदी की, जीके जीएस की प्लस रीजनिंग की और मैथ की कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और जो टॉपिक आप लोगों को टफ लगेगा उसको आप लोग कमेंट में बता दिया करिए, वो टॉपिक वाइज भी क्लास करा दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बहुत चाहिए जो इस समय जो। ठीक, चलिए बताइए, ज़्यादा बातें नहीं, बस फटाफट हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को ही फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, हिंदी भाषा में लिपि कौन सी है? बताइए, लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा में लिपि कौन? द्रविड़ है? जी बिल्कुल नहीं है। रोमन है? नहीं है। ब्राह्मी लिपि है? तो हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? जो हमारी हिंदी भाषा है, इसकी लिपि कौन सी है? बताइए, हिंदी भाषा है जो हमारी, इसकी लिपि कौन सी है? ये बताइए। तो इसकी लिपि जो हमारी है वो क्या है? देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी है। ठीक, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, हिंदी जो है हमारी क्या है? हिंदी जो हमारी क्या है, किस आर्टिकल में है? तो 343 आर्टिकल में हमारी क्या है? हिंदी को वरीयता दी गई है। ठीक है, लेकिन ये हमारी क्या है? राजभाषा है। कैसी है? मातृभाषा नहीं है, राजभाषा है। ठीक है, कैसी है? राजभाषा है। ठीक, कैसी है? राजभाषा है। इस बात को याद रखिएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बता दीजिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करिए फटाफट। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? बताइए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? बताइए भाई, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, हिंदी क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। किस आर्टिकल में? 343 आर्टिकल में। यह हमारी क्या है? एक राजभाषा है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो भारत इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी ही बोली जाती है। कौन सी? हिंदी ही बोली जाती है। आगे चलें, चलिए, इतना डिटेल से सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे करा दिया। ठीक, आगे बताएंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बता दीजिए। क्या का 72, हिंदी भाषा में बोली जाने बोलियों की संख्या क्या है? जो हिंदी भाषा है इसमें जो है बोली कितनी, बोलियों की संख्या क्या है? हिंदी में बोलियों की संख्या बताइए, बोलियों की संख्या। ठीक है, बोलियों की संख्या कितनी? हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है? इस चीज़ को आपको क्या करना है? बताना है। बताइए, हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है? 15 है, 18 है, 25 है, या फिर जो कितनी है? 22 है। इस क्वेश्चन को 72 का आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। तो कितनी है? 18 बोलियाँ हैं। कितनी है? 18 बोलियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी सी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप 73 बताएंगे। क्या करा? 73, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है? ठीक है, क्या होता है? यौगिक है। ठीक, यौगिक बताइए, पूर्ण है, विद्यार्थी है, या फिर उत्पन्न है, या फिर पंकज है? 73 का। तो इसमें क्या है? विद्यार्थी। मतलब यौगिक का मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, यौगिक शब्द एक क्या होता है? यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। ठीक है, क्या होते हैं? यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिल करके बने होते हैं। जैसे विद्या, विद्या प्लस विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, ये दो शब्दों से, विद्या प्लस अर्थी से मिलकर क्या बना है? विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी क्या बना है? विद्यार्थी। यह हमारा क्या हुआ? यौगिक हुआ। इसी जगह पे क्या होता है? ऋण, एक ऋण शब्द होता है। ठीक है, एक क्या होता है? ऋण शब्द होता है, और एक हमारा क्या होता है? योग ऋण होता है। ठीक है, योग ऋण शब्द होता है। ठीक है, योग ऋण शब्द होता है। योग ऋण शब्द जो तीसरे शब्द की तरफ क्या करे? इशारा करे। जैसे पंकज। ठीक है, पंकज, पंकज किसका पर्यायवाची है? पंकज कमल का। ठीक, किसका है? कमल का। मतलब जो पंख मतलब क्या था? कीचड़, जो किसमें हो? कीचड़ में उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? पंकज बोलते हैं। ठीक है, ठीक, गजानन, गजानन। ठीक है, गजानन, ये भी हमारा क्या? योग ऋण है। ऋण क्या होते हैं? जैसे पूर्ण हो गया, उत्पन्न हो गया। ठीक है, ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे क्या हैं? ऋण शब्द हैं। तो समझ में आ गया, ऋण शब्द, यौगिक, योग ऋण शब्द और यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द सभी समझ में आ गए? समझ में आया कि नहीं? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। चले आगे, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 74 बता दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि निम्नलिखित वर्णों में से ऊष्म वर्ण कौन सा है। वो ऊष्म वर्णों की ऊष्म वर्ण, तो ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, ऊष्म वर्ण, ठीक है, ऊष्म वर्ण बताइए ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। तो ऊष्म वर्ण हमारा स हो गया, ठीक है, ये वाला स हो गया छोटा सा, ह और षटकोण वाला, इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कितनी होती है, 4। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। लेकिन कुछ और देख लीजिए, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इनकी भी संख्या य, र, ल और व होती है, ठीक है। ये भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ये होते हैं हमारे कितने, 25 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, 25। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 बताएंगे आप लोग। बताइए, राम धीरे धीरे क्या करता है, पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, बताइए जो राम क्या करता है इसमें धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में जो धीरे धीरे है वो कौन सा शब्द है, किसकी विशेषता बता, राम कैसे पढ़ता है, धीरे धीरे। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, फटाफट बता दीजिए आप लोग। विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, बताइए सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सीधा सीधा पूछता है कभी कभी। सर्वनाम के कितने होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, ठीक है। 6 प्रकार का होता हमारा सर्वनाम, ठीक है, याद रखिएगा। चले आगे, बिल्कुल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है, मतलब अव्यय का कौन सा भेद नहीं है, ठीक है। तो हमारे अव्यय कितने होते हैं, अव्यय, अव्यय के भी 4 भेद होते हैं, ठीक। अव्यय के भी 4 भेद होते हैं, ठीक है। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। एक गुणवाचक हमारा नहीं होता, क्या होता है, गुणवाचक हमारा इसका कोई प्रकार नहीं होता है, ठीक है। चले आगे, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, 77 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 का रहा, तोड़ना किस प्रकार की क्रिया है, तोड़ना, तोड़ना, तोड़ाना, तोड़वाना, बताइए कौन सी क्रिया है, ठीक। ये कौन सी क्रिया, 77 का, तो 77 का क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। इसके क्या होते हैं, 2 टाइप होते हैं, ठीक। एक फर्स्ट एक सेकंड होता है। इसका एक होता है जैसे तोड़ना हो गया, ठीक है, तोड़ना हो गया, ये क्या हो जाएगा, तोड़वाना हो जाएगा, ठीक है। तोड़, तोड़ाना, तोड़ाना हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, तोड़वाना हो जाएगा, ठीक है। वाना शब्द से ये हमारी क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, आगे चलते हैं। कर्म के आधार पर, अच्छा बता दीजिए यहीं पे, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, एक होती है अकर्मक, कर्म के आधार पर, एक क्या होती है सकर्मक, ठीक, क्या होती है सकर्मक, ठीक, क्या होती है सकर्मक। कर्म के आधार पर क्या होती है हमारी, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, ठीक है, 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक अकर्मक होता है, एक क्या होता है, सकर्मक होता है, ठीक है। चलिए आगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप 78 बता दीजिए। कह रहा है कि जगदीश में कौन सी संधि है, बताइए जगदीश में कौन सी संधि है। इस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे, जगदीश में कौन सी संधि है, स्वर व्यंजन विसर्ग। तो जगत, इसका क्या हो जाएगा, जगत प्लस ईस, ठीक है, जगत प्लस ईस मिलके क्या होता है, जगदीश होता है। तो इसमें कौन सी संधि है, तो हमारा व्यंजन संधि है। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने, संधि क्या होती है, 2 वर्णों की, इसमें क्या होता है, 2 वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, 2 वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, 2 वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। 2 वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के क्या होते हैं, संधि के, संधि के, संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 3, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक हमारा होता है स्वर, ठीक है, एक क्या होता है स्वर, एक क्या होता है व्यंजन, ठीक है, व्यंजन, एक क्या होता है हमारा विसर्ग, ठीक है। तीनों आप लोग याद रखिएगा। स्वर के कितने होते हैं, तो स्वर के 5 भेद होते हैं, ठीक है। स्वर के क्या होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। आगे चले, बिल्कुल चले, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 बताएंगे आप लोग। बताइए क्वेश्चन नंबर 79 का रखें, दीर्घायु शब्द में कौन सा समास है, दीर्घ आयु, जिसकी आयु क्या हो, ज़्यादा हो, उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ आयु बोलते हैं। तो दीर्घ आयु में तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है या बहुब्रीहि। तो समास के कितने भेद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, बताइए। समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 6, मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक क्या होता है अव्ययी, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास,
तत्पुरुष होता है, एक तत्पुरुष होता है, ठीक होता है, तत्पुरुष होता है। एक क्या होता है, द्वंद्व होता है, एक द्वंद्व समास होता है, एक द्विगु होता है, द्विगु होता है, ठीक है। एक क्या होता है, बहुव्रीहि होता है, एक बहुव्रीहि होता है, एक बहुव्रीहि होता है। एक और बताइए, एक और बताइए कौन सा है, एक और कौन सा है, बताइए फटाफट। तो 79 का क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक है। 79 का कर्मधारय होता है, एक क्या होता है, कर्मधारय होता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा, आँख का पर्यायवाची नहीं है तो चक्षु होता है, लोचन होता है, रुधिर क्या होता है, रुधिर नहीं होता है, क्या होता है, रुधिर क्या होता है हमारा, ब्लड का होता है, लहू का होता है, खून का होता है, ये सब हमारे होते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन थे, आपको 10 से 12 क्वेश्चन थे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने इनको कराया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये छोटी सी क्लास मैंने लिया है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली क्लास हम लोग की क्या होगी, किसकी होगी, तो अगली क्लास हम लोग किसका लेंगे, रीजनिंग की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।